अरे शेर खुरानी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? अरे शमशेर सिंह, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया? शेर जो सियार के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर शमशेर सिंह के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया सियार, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। गिलारपुर के जंगल में एक हिरन और हिरनी अपने 2 बच्चे चिंकू मिंकू के साथ एक छोटे से मांद में रहते थे। समय के साथ हिरनी को लगा कि उनका भी कोई बड़ा घर होना चाहिए। आखिर कब तक वो छोटे से मांद में अपना जीवन बिताएंगे? ऐसा सोच हिरनी हिरन से बोली, सुनो जी, पहले तो हम 2 थे और अब चिंकू मिंकू के साथ इस छोटे से घर में बहुत परेशानी होती है। क्यों न हम कोई दूसरा घर ले लें? हिरनी की बात सुन हिरन भी राजी हो गया और अपने बच्चे को साथ लिए नए घर की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद एक बड़ा सा गुफा दिखा। गुफा को देख हिरन को लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई। वो हिरनी और बच्चे को साथ लिए उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद वहाँ का नजारा देख वो सन्न रह गया। दरअसल वो गुफा शेर का था। वो समझ गया कि ये जंगल के राजा शेर सिंह का गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। अब हिरन जैसे ही उस गुफा से निकलना चाहा, इसी बीच हिरन ने शेर को अपनी गुफा की ओर आते देखा। अब हिरन समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है, परंतु हिरन चतुर था। उसने हिरनी के कान में एक योजना बताई और शेर को गुफा के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। शेर जैसे ही गुफा के नजदीक आया, योजना के अनुसार हिरनी अपने बच्चे को रुलाना शुरू कर दी। शेर जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वहाँ दोनों का योजना शुरू हो चुका था। अरे शेर खुरानी, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? शमशेर सिंह, ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा, ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर हिरन बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का ही कलेजा खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही शेर वहाँ से ऐसे भागा मानो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक सियार मिला। अरे जंगल के राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? काहे का राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। क्या हुआ, मुझे सही सही बताओ। शेर ने उसे सारी आपबीती सुनाई। ये सुनते ही सियार जोर जोर से हंसने लगा। शेर गुस्से में, मेरी जान पर बन आई और तू हंस रहा है। अरे जंगल के राजा, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही ना समझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बलावला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर हिरन और हिरनी है, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में अपना कब्जा बनाए हुए हैं। मैं कब से बैठा उनको देख रहा था। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो सियार ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। नहीं नहीं, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगा कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने सियार को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगा। फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब हिरन ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक सियार भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को योजना शुरू करने के लिए इशारा किया। हिरनी ने फिर बच्चों को रुला दिया। अरे शेर खुरानी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? अरे शमशेर सिंह, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया? शेर जो सियार के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर शमशेर सिंह के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया सियार, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे।
यह इनकी चतुराई है। चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, हिरन अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए। मैंने एक सियार को भेजा है, वो किसी शेर को हमारे पास लाता ही होगा। ये सुनते ही शेर वहाँ से भागना शुरू किया। अब सियार भी उसकी पूंछ से बंधा था, वह भी घसीटता हुआ चला गया। घसीटते घसीटते सियार के प्राण के पखेरु उड़ गए। काफी दूर जाने के बाद शेर रुका। शेर ने रुककर सियार पर अपना गुस्सा उतारना चाहा, परंतु वो मर चुका था। सियार को खाकर शेर ने अपनी भूख मिटाई और वो जंगल हमेशा के लिए छोड़ दिया। का समय सूरज की हल्की किरणें जंगल में फैल रही हैं। पेड़ों के बीच से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। हाथी दादा धीरे धीरे चलते हुए तालाब की ओर जा रहे हैं। अचानक भैरव चीता तेजी से दौड़ते हुए आता है और उनके सामने रुक जाता है। अरे हाथी दादा, कहाँ चले? इतनी सुबह सुबह निकल पड़े। तालाब जा रहा हूँ पानी पीने, बहुत प्यास लगी है। ओहो, तो तुम सुबह से चले थे और अब जाकर दोपहर में तालाब के पास पहुँचे हो। लानत है, ऐसा भारी भरकम शरीर लेकर भी 1 मील चलने में आधा दिन लगा देते हो। इतने समय में तो मैं 100 बार दौड़कर लौट आ जाऊं। हाथी दादा गुस्से में भैरव को घूरते हैं, लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ जाते हैं। भैरव अब भी हंसते हुए चला जाता है। अरे हाथी दादा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? भैरव चीते का घमंड दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज उसने मेरा भी मजाक उड़ाया। क्या? वो तो पहले ही जंगल में सबको परेशान करता था, लेकिन अब तो हद ही हो गई। अब तो वो किसी की भी इज्जत नहीं करता। जंगल में सब मेरा सम्मान करते हैं, यहाँ तक कि शेर सिंह भी। लेकिन भैरव, वो तो मुझे ताने मार कर चला गया। सही कह रहे हो, आए दिन उसकी शिकायतें आती रहती हैं। अब समय आ गया है कि हम शेर सिंह से बात करें। वो दोनों शेर सिंह के दरबार की ओर बढ़ते हैं। अरे वाह, आज हाथी दादा और रामू भालू एक साथ। जरूर कोई गंभीर बात होगी। बताओ, क्या मामला है? हाथी दादा आगे बढ़ते हैं और पूरी घटना शेर सिंह को बताते हैं। शेर सिंह ध्यान से सुनता है और फिर भौहें चढ़ाते हुए रामू भालू की ओर देखता है। महाराज, भैरव चीते का घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है। अब तो वो आपकी पीठ पीछे भी मजाक उड़ाता है। ये सुनकर शेर सिंह की आंखों में एक तेज चमक आ जाती है। वो गहरी सांस लेते हुए सोच में पड़ जाता है। हाँ महाराज, भैरव चीता अब किसी का भी मजाक उड़ाने से नहीं चूकता। हाँ महाराज, आज तो उसने आपके बारे में भी अपशब्द कहे। क्या कहा उसने मेरे बारे में? महाराज, वो पूरे जंगल में कहता फिरता है कि आप शेर के नाम पर कलंक है। असली राजा तो उसे होना चाहिए। शेर सिंह की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। वो अपने सिंहासन से उठकर गरजता है। ये भैरव बहुत आगे बढ़ गया है। आज मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगा। महाराज, आपको भैरव चीते की बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। तो क्या मैं उसे यूं ही छोड़ दूं? वो पूरे जंगल में अपमान करता फिरे और मैं कुछ ना करूं? महाराज, मेरा सुझाव है कि पहले उसे बुलाकर बात की जाए। उससे पूछा जाए कि उसे किस बात का घमंड है, और फिर जिस बात का उसे घमंड है उसे गलत साबित कर दिया जाए। इससे उसका घमंड चकनाचूर हो जाएगा और वो अपमानित हो जाएगा। शेर सिंह कुछ देर सोचता है और फिर मुस्कुराता है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें अपना सलाहकार चुना है मोंटी। लेकिन ये काम हम 2 दिन बाद करेंगे। आज हमारे दूसरे जंगल से खास मित्र आने वाले हैं। इतने में हरी चूहा वहाँ आ जाता है। उसे देखकर शेर सिंह के चेहरे पर खुशी आ जाती है। मेरे प्रिय मित्र हरी, तुम्हें देखकर मन को बड़ी शांति मिली। महाराज, आपको देखने के लिए मेरी आंखें तड़प रही थीं। ये सुनकर जंगल के सभी जानवर आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। शेर सिंह और चूहा, ये कैसी दोस्ती? शेर सिंह सबकी ओर देखता है और मुस्कुराकर कहता है। तुम लोग सोच रहे होगे कि मेरी और हरी की मित्रता कैसे हुई। वर्षों पहले कुछ शिकारियों ने मुझे जाल में कैद कर लिया था।
उस समय मेरे मित्र हरी चूहा ने जाल काटकर मेरी मदद की थी। अगर ये मेरी मदद नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं बल्कि किसी सर्कस में होता। ये सुनकर सभी जानवर हरी चूहे को सम्मान भरी नजरों से देखने लगे। महाराज, ये क्या? अब आप चूहों से दोस्ती करने लगे? शेर सिंह का चेहरा गुस्से में तमतमाने लगा। बकवास बंद करो भैरव, तुम्हारा मजाक अब हद से ज्यादा बढ़ गया है। मैं अपने मित्र के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अरे महाराज, आप तो बुरा मान गए, लेकिन अगर कोई भी प्राणी एक चूहे को आपके साथ देखेगा तो वो तो मजाक बनाए बिना रह नहीं सकेगा। आपको अगर मित्रता करनी ही है तो मुझ जैसे चीते से करिए। शेर सिंह की आंखों में क्रोध उमड़ने लगा। आखिर तुम्हें किस बात का इतना घमंड है? तुम्हारी शिकायत लेकर रामू भालू और हाथी दादा भी आए थे। तुम जंगल में हर किसी का मजाक उड़ाते हो। महाराज, मुझे अपनी फुर्ती पर घमंड है। मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा तेज गति से कोई दौड़ नहीं सकता। शेर सिंह ये सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। अच्छा, तो तुम्हें अपनी तेज रफ्तार पर बहुत घमंड है। महाराज, घमंड नहीं, सच्चाई है। पूरे जंगल में मुझसे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। ये बात तो पूरा जंगल जानता है। महाराज, ये सही कह रहा है। जब भी कोई इसे चुनौती देता है ये उसे हरा देता है, लेकिन इसका घमंड अब हद पार कर चुका है। अगर ऐसी बात है तो कल एक प्रतियोगिता होगी। मेरी ओर से मेरा सलाहकार मोंटी भेड़िया इसमें भाग लेगा। महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं आपका भेड़िया आपको अपमानित ना करवा दे। मेरी रफ्तार के आगे ये कुछ भी नहीं है। अगर मोंटी जीत गया तो तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं जीत गया तो? तब मैं जंगल का सिंहासन छोड़ दूंगा। ये सुनकर पूरे जंगल में खुसर पुसर होने लगी। सभी जानवर हैरान थे। इतने में हरी चूहा आगे आया। महाराज, अक्सर घमंडी अपने घमंड के कारण ही हारता है। क्या कहना चाहते हो? हरी चूहा शेर सिंह के कान में कुछ कहता है। शेर सिंह गहरी सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। महाराज, कहाँ है आपका मोंटी भेड़िया? कहीं भाग तो नहीं गया? मोंटी भेड़िया चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें शेर सिंह की ओर थीं। मेरी ओर से प्रतियोगिता में भाग लेने वाला मोंटी भेड़िया नहीं, बल्कि मेरा मित्र हरी चूहा होगा। पूरे जंगल में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर भौंचक के रह गए। भैरव चीता आश्चर्य से आंखें फाड़कर देखते हुए बोला, महाराज, ये क्या मजाक है? एक चीता एक चूहे के साथ दौड़ लगाएगा? ये मेरे अपमान से कम नहीं। तुम्हें अपनी तेजी पर घमंड है ना, तो दिखाओ अपनी ताकत। लेकिन महाराज, अगर मेरा मित्र हरी चूहा जीत गया तो तुम्हें जंगल छोड़कर कहीं नहीं जाना होगा, लेकिन तुम्हारा नाम बदलकर चूहा चीता रख दिया जाएगा और तब कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाए तुम उसे सहन करोगे और शिकायत लेकर मेरे पास नहीं आओगे। भैरव चीता गुस्से में सोचता है, लेकिन अपने आत्मसम्मान के कारण चुनौती स्वीकार कर लेता है। ठीक है महाराज, मैं तैयार हूँ। 3, 2, 1, दौड़ शुरू। भैरव चीता हवा से बातें करने लगता है, लेकिन हरी चूहा तुरंत एक बिल के अंदर घुस जाता है और शॉर्टकट से निकलकर सीधा फिनिश लाइन पर पहुंच जाता है। जैसे ही भैरव चीता फिनिश लाइन पर पहुंचा, वो देखता है कि हरी चूहा वहां पहले से खड़ा है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा मित्र हरी चूहा कोई साधारण चूहा नहीं है, वो अफ्रीका के जंगल से आया है, जहाँ इससे तेज आज तक कोई नहीं दौड़ा। पूरे जंगल में ठहाके लगने लगे। सभी जानवर भैरव चीता का मजाक उड़ाने लगे। अब से इसे चूहा चीता कहा जाएगा। महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरा घमंड ही मेरी हार का कारण बना। अब तुम समझ गए, घमंड हमेशा इंसान को नीचे गिराता है। आगे से किसी का मजाक उड़ाने से पहले सोच लेना।
भैरव चीता सिर झुकाकर हामी भरता है। जंगल के सभी जानवर खुश होकर खुशी से उछलने लगते हैं।